क्या आपको पता है रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? हर साल जब सावन का महीना आता है, तो बाजारों में रंग-बिरंगी राखियां दिखाई देने लगती हैं। मिठाइयों की दुकानें सज जाती हैं, घरों में तैयारियां शुरू हो जाती हैं और भाई-बहन उस खास दिन का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन कभी आपने सच में सोचा है, आखिर रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? भाई की कलाई पर सिर्फ एक धागा बांधने की इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? इस धागे को इतना खास क्यों माना गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रक्षाबंधन हमेशा से सिर्फ भाई-बहन का त्योहार था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि रक्षाबंधन के पीछे सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भारतीय परंपराओं में कई अलग-अलग कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले समझते हैं रक्षाबंधन शब्द का मतलब। रक्षा यानी सुरक्षा और बंधन यानी एक ऐसा रिश्ता जो किसी को किसी से जोड़ता है। यानी रक्षाबंधन का सरल अर्थ हुआ रक्षा का बंधन। आज के समय में यह मुख्य रूप से भाई बहन के प्रेम, विश्वास और एक दूसरे के साथ खड़े रहने के भाव का त्योहार माना जाता है। लेकिन पुराने समय में रक्षा सूत्र या पवित्र धागा केवल भाई की कलाई पर ही नहीं बांधा जाता था। कलाई पर धागा बांधने की परंपरा को शुभकामना, सुरक्षा और मंगल की भावना से भी जोड़ा जाता था और यहीं से रक्षाबंधन से जुड़ी कई कहानियां सामने आती हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी है। महाभारत से जुड़ी लोक मान्यताओं के अनुसार एक बार श्री कृष्ण की उंगली पर चोट लग गई। जब द्रौपदी ने यह देखा तो उन्होंने तुरंत अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। सोचिए, द्रौपदी ने उस समय कोई बड़ी चीज नहीं दी थी, न कोई कीमती वस्तु, न कोई धन, बस अपने कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा। लेकिन उस छोटे से काम में अपनापन था, स्नेह था और चिंता थी। मान्यता है कि कृष्ण ने द्रौपदी के इस स्नेह को याद रखा और जब बाद में द्रौपदी के जीवन में कठिन समय आया तो कृष्ण उनके साथ खड़े हुए। इसी वजह से यह कथा अक्सर रक्षाबंधन की भावना से जोड़ी जाती है। हालांकि यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि यह एक पौराणिक और लोक प्रचलित मान्यता है। इसे आधुनिक इतिहास की तरह प्रमाणित घटना नहीं माना जाता, लेकिन इसकी भावना आज भी बहुत गहरी है। कभी कभी किसी रिश्ते में किया गया छोटा सा प्यार सामने वाले के लिए बहुत बड़ा बन जाता है। रक्षाबंधन से जुड़ी एक दूसरी प्रसिद्ध कथा इंद्र और इंद्राणी की है। मान्यता के अनुसार देवासुर संग्राम के समय देवताओं के राजा इंद्र कठिन परिस्थिति में थे। कहा जाता है कि इंद्राणी ने इंद्र की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधा और उनके लिए विजय तथा सुरक्षा की कामना की। इस कथा में भी धागा केवल धागा नहीं था, वह शुभ कामना और रक्षा की भावना का प्रतीक था। एक अन्य प्रसिद्ध कथा राजा बलि और माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई है। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु राजा बलि के वचन के कारण उनके साथ रहने लगे थे। तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी और उन्हें अपना भाई माना। इसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु को अपने साथ वापस ले जाने का आग्रह किया। राजा बलि ने इस रिश्ते का सम्मान किया। इस कथा के भी अलग अलग रूप मिलते हैं, लेकिन इसमें भी राखी को एक ऐसे रिश्ते के प्रतीक के रूप में देखा जाता है जो विश्वास और अपनापन पैदा करता है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। इन सभी कथाओं में घटनाएं अलग अलग हैं, पात्र अलग हैं, समय अलग है, लेकिन संदेश एक जैसा दिखाई देता है: रक्षा, विश्वास, स्नेह और रिश्ते की जिम्मेदारी। यही वजह है कि समय के साथ रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते से और भी गहराई से जुड़ गया। आज इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, उसके माथे पर तिलक करती है, उसके अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन की कामना करती है और भाई भी अपनी बहन के प्रति प्रेम और साथ निभाने की भावना व्यक्त करता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, रक्षा का मतलब केवल किसी को शारीरिक रूप से बचाना नहीं है। किसी की परेशानी में उसके साथ खड़ा होना भी रक्षा है। मुश्किल समय में उसका हौसला बढ़ाना भी रक्षा है। उसकी खुशी में खुश होना, उसकी परेशानी को समझना और ज़रूरत पड़ने पर उसका साथ देना, ये सब भी रिश्ते की रक्षा का हिस्सा है। शायद इसी वजह से रक्षाबंधन की भावना आज भी उतनी ही मजबूत है, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ एक त्योहार तक सीमित नहीं होता। बचपन में दोनों छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, कभी खिलौने को लेकर झगड़ा, कभी टीवी के रिमोट को लेकर बहस, कभी एक दूसरे की शिकायत और कभी बिना वजह परेशान करना। लेकिन यही छोटी छोटी लड़ाइयाँ बड़े होने पर यादें बन जाती हैं। समय गुजरता है, भाई पढ़ाई या नौकरी के लिए दूसरे शहर चला जाता है, बहन भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। कभी कभी दोनों महीनों तक नहीं मिल पाते, लेकिन रक्षाबंधन का दिन आते ही वही बचपन, वही शरारतें, वही पुरानी यादें फिर से सामने आ जाती हैं। कभी एक राखी डाक से पहुंचती है, कभी वीडियो कॉल पर राखी बांधी जाती है और कभी भाई बहन दूर रहकर भी एक दूसरे को सिर्फ एक संदेश भेजते हैं। लेकिन उस एक संदेश में भी वही पुराना अपनापन होता है और शायद यही रक्षाबंधन की सबसे खूबसूरत बात है। राखी का धागा बहुत कमज़ोर होता है, उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है,
लेकिन जिस भावना का वह प्रतीक है, उसे तोड़ना इतना आसान नहीं, क्योंकि असली बंधन धागे का नहीं, दिल का होता है। और यही वजह है कि रक्षाबंधन सिर्फ एक रस्म नहीं रह गया। यह एक ऐसा दिन बन गया है जब हम अपने रिश्तों को याद करते हैं। उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने मुश्किल समय में हमारा साथ दिया, और उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि तुम मेरे लिए खास हो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो।